सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। लोहड़ी के इस पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुख धाम। सुखदाय शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपालो। परम पुण्य प्रतीक है परमेश का नाम। तारक मंत्र शक्ति कर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाचिक है निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भरे पाप। देव दया अवतरण का धार चौगुना चाप। मंत्र धारण योग कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय जल से शक्ति धाम श्री राम। या तो वृक्ष भी बीज से जल रज ऋतु संयोग। पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। यथाशक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव तार नादार्य है राधीय मंत्र निधान। हरि कृपावतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर है कृपा त्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबा
शब्द को ध्याये, मंत्र तारक मान, स्वशक्ति सत्ता जगत करे, ऊपर चक्र को ज्ञान, दशम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार, ज्ञान शक्ति आनंद से साम शक्ति संचार, दे गया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला, ओ सतपुरुष संयोग से सर्व नश्ट हो पाप, दे नया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला, ओ सतपुरुष संयोग से सर्व नश्ट हो पाप, करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव अंजलि परम सख किए, विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ, दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक, तुझको प्रणाम शत शत कोटि अनेक, पाप हरण मंगल करण, चरण शरण का ध्यान, तार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान, भक्ति भाव शुभ भावना मन में बर श्रद्धा से तुझको नमो, मेरे राम हुजूर ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको है नमस्कार, सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम, परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार, रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी, पावन पाठ राम गुण राम, राम राम जप राम ही राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृतवाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृतवाणी अमृत श्री नाम, राम राम मंगल धाम, अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा समगीत राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अनाम, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुच समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम जप नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम
अमृत रस सार देता परम आनंद अपार। राम राम जपहि मनो अमृत वाणी मान। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम नाम वद मंगलकारी विघ्न हरे सब बाधक हारी। राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे। जाओ राम नाम धुन नाद भाग्य वह से विषम विषाद। राम नाम मन तप्त बुझावे सुधरस से शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाव सुविधा सुविधि बने बना। राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगलमूल। विश्व विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुकृत राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो दिन उसका हो शुचि तर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे उसके भाग ब्रह्म सारे। जिसमें बस जाए राम सुनाम होवे वह जन पूर्ण काम। चित्त में राम राम जो सिमरे निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाय राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमायर मन राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा धन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सक न सहारा राम नाम तेरा तारण हारा। सिमरन राम नाम है संगी सखा हृद शुभ अंगी। युग युग का नाम सहेला राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन्य विपद हो निबिड़ निशा तम सब हो। जो जब राम नाम की जगह संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जब ये सुखदाता सच्चा साथ जो हित करता था। मन जब धैर्य को नहीं पावे कुछ चिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जब चिंता चूरक चिंता मणि चिंतन पूरक। शोक सागर हो उमड़ा आता अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम भगवान का करता।
बेड़ा पार करने कठिन तरकार कष्ट कठोरों पेश करा राम राम जपिए प्रतिपाल सुखदाता प्रभु दीन दयाल घटना बोल घटे जिस पे दुर्जन दुखड़े ले में घेर जपिए राम राम बिन दे रखिए राम राम शुभ दे राम नाम हो सदा सहाय राम नाम सर्व सुखदायक राम राम प्रभु राम की जय शरण शांतिया श्रेय है एक पूंजी राम नाम की पाइए बातें साथ नाम ले जाइए नाशे जन्म मरण का खटका रहे राम भक्त नहीं हटका राम राम श्री राम है तीन लोक का नायक परम पुरुष पावन प्रभु सदा कसंगे साथ यज्ञ तप ध्यान योग गीता बन कटिवास अधिक पैरा राम नाम बिन नीरस हो राम राम जप करिए लोग राम जाप सब संयम साधन राम जाप है कर्म आराधन राम जाप है परमाभ्यास सिमरो राम नाम सुख नाश राम जाप कई ऊंची करनी बाधा विघ्न बहु दुख हरनी राम राम मां मंत्र जपना है सुव्रत नेम तप तपना राम जाप है सरल समाधि हर सब आदि व्याधि उपाधि वृत्त से त्यार नवन दाता राम सब सुख खान राम राम चिंतन सुविचार राम राम जप निश्चय धार राम राम श्री राम दयाना है परम पद अमृत पाना राम राम श्री राम हरि सहज परम योग राम राम श्री राम जप दातामृत भोग नाम चिंतामणि रत्न अमोल राम नाम महिमा अनमोल अतुल प्रभाव अति प्रताप राम नाम का तारक जाओ बीज शर्मा शक्ति कोश राम राम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर यंत्र बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश राम राम जप दोष विनाश कुंडलिनी बौद्धैश्य स्वर्ण खोले राम मंत्र अमृत रस खोले उपजे नाद सहज भगवान हज पा जाओ पितर शान राम राम पद शक्ति जगावे राम राम धुन जभी रमावे राम राम जब जगे अभंग चेतन भाव जगे सुख संग ग्रंथियां विद्या टूटे मारी राम लीला की किल फुलवारी पतित पावन परम पाठ राम राम जपया सफल सिद्धि करे साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझिए सार
राम नाम निश दिन बखाने तापस योगी सिद्ध ऋषिवर जपते राम राम सब सुख कर बावन भक्ति भरे भजनी बजते राम नाम रमनी बजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्म भेद भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठ ही मान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाहत कान इसमें सुरती स्वर रमाते राम राम स्वर साध समाते देव देव गण देव दाता राम राम भजते गण त्राता राम राम सुगुणी जन गात स्वर संगीत से राम रझात कीर्तन कथ करते विद्वान सार सरस संग साधनवान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुण गान मिथ्या मन कल्पित मत जान मिथ्या है मोह मद पैतान मिथ्या मन मुखिया मनोराज सच्चा है राम नाम जप खान मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है बैर निंदा मत क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख राम नाम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम पुसारी बीज से मकड़ी से तान वो आत्म राम से जग विस्तार विश्व वृक्ष का राम है मूल उसको तू प्राणी कभी न भूल सांस सांस से सिमर सुजान राम राम प्रभु राम महान लय तपति पालना रूप शक्ति चेतना आनंद स्वरूप आदि अंत और मध्य राम शरण शरण है राम विश्राम राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रिताप राम नाम बिना वृथा विहार धन धान्य सुख भोग प्रसाद वृथा है सब संपद सम्मान होवे तनियत रहित प्राण नाम बिना सब नीरस स्वान जो स्वर बिना राग विशाल नाम बिना नहीं सजे सिंगार राम नाम है सब रस सार जगत का जीवन जानो राम जग की ज्योति जाज्वल्यमान राम नाम बिन मोहिनी माया जीवन ही यथा तन छाया सोना समझिए सब संसार जहाँ नहीं राम नाम संचार सोना जाने ज्ञान विवेक इसमें राम नाम नहीं सुने ग्रंथ पंथ मत पोते बने राम
करिए राम राम कर जाओ, करिए गमना गम के कान, राम जाप जो करता निहार, सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम, जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पैताला, जपते राम राम जप पाए, जलते कर्म बंध अथार, तांडव राम नाम के टूटे, बांडा भरा अभग भय फूटे, मन कहे राम नाम का ऐसा, चिंता मणि पारस मणि जैसा, राम नाम सुदारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर, राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जहान, राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम सुनान, दो कर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम को उन्मूल, राम जाप रवि तेज समान, महामोहदम हरे अज्ञान, राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिस दे भगवान, राम नाम को सिमारिए, राम राम कतार, परम पाठ पावन परम, पतित अधम देतार, मांगो मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा है सब उत्पाद, राम कृपा में अंत समान, राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा से यम सत भय, राम नाम को मन में बसाना, सुपद राम कृपा का पाना, मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तभी अवतरे, राम नाम में होकर लीन, जैसे जल में मीन अधीर, राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं, भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान, राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे, कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी, कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहित में वार, प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता, प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जप अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, देता अमर अचल निर्वाण, राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग, राम नाम गुण ध्यान से सब शुभ जाते जाग, मांगो मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण, देखभाल पर जन्म कपूरा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा, पर तेरा यानी चरण पड़ेगी रखियो में, अपना आप हृदय में छाल दीजिए
नाम प्यार राम नाम नहीं है तारे जो ते अधम हत्यारे कपटी कुचलक कर में अनेक तर गए राम नाम ले तर गई धृति धारणा धर्म कर्म में जनयति राम राम श्री राम जप जा हुए अतुल विमल अपार राम नाम मन मुख में बोले राम नाम भीतर पथ खोले राम नाम से कमल विकास होवे सुख साधन सुख नाश राम नाम घट भीतर बसे सांस सांस नस नस से रसे सपने में बिना बिसरे नाम राम राम श्री राम राम नाम राम नाम के मेल से सज जाते सब काम देव देव देवे यदान दान महासुख धाम अहो में राम नाम धन पाया कान में राम नाम जब आया मुख से राम नाम जब गाया मन से राम नाम जब ध्याया पाकर राम नाम धन राशि घोर अविद्या विपद विनाशी बड़ा जब राम प्रेम का मोह संकट संशय हो गए दूर राम नाम जो जप एक बेर उसके भीतर होश कुबेर दीन दुखिया दर्द कंगाल राम राम जप होवे निहाल हृदय राम नाम से भरिए संचय राम नाम धन करिए गज में नाम मूर्ति धरिए पूजा कर मुख हुआ करिए आंखें मुंदक सुनिए सितार राम राम सुमधुर झंकार उसमें मन का मेल मिलाओ राम राम सुर में ही समाओ जब मैं राम राम प्रभु राम 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 हरे राम सिमरू मैं राम राम प्रभु राम गाऊं मैं राम राम श्री राम अमृत वाणी गानत गाना राम राम मन बीच रमाना देता संकट विपदन पार करता शुभ श्री मंगलाचार राम नाम जप पाठ से ओ अमृत संचार राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण गावे स्थान तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बनने स्थान तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बनने स्थान बोलो राम
आश्रय शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। आश्रय शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः। 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। 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 वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री
श्रीमद् भगवत गीता भाषा जी। पृष्ठ 321। हमने छठा श्लोक का अध्ययन किया था और परमेश्वर ने दैवी गुण के वर्णन किए थे कि दैवी गुण कैसे होते हैं, दैवी संपत्ति क्या होती है। और फिर अर्जुन को आश्वासन दिया था कि अर्जुन तुम दैवी संपत्ति के साथ जन्मे हो तो तुम चिंता मत करो। और फिर अब आसुरी प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। देखिए आज के पावन दिन पर परमेश्वर ने क्या चुना है हम सबकी शुद्धि करने के लिए, है ना। कितना अहोभाग्य है। असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति को और निवृत्ति को नहीं जाना करते। असुरों में आचार, धर्म, कर्तव्य पालन, सेवा, हित साधन आदि कर्मों की प्रवृत्ति नहीं होती, नो टेंडेंसीज लाइक दैट। और ना ही अधर्म के कर्मों से हटना ही निवृत्ति होती है, राइट। सो हम नोटिस अगर करें अपनी लाइफ में, बहुत बार, अगर सब तो नहीं ऐसे होंगे, अगर हम मूव नहीं होते, है ना, हमें किसी के प्रति संवेदनाशील नहीं होते या हुए कभी तो, या फिर हमारे अंदर कोई धर्म का आचार, कोई कर्तव्य करना की कोई इच्छा नहीं होती, बस यूं ही चल रहा है सब कुछ, न सेवा करने की मन में आता है, ना दूसरों के हित करने का कुछ होता है। सो ऐसे चल रही होती है जिंदगी। तो इसका क्या मतलब है, आसुरी वृत्ति हम पे छाई है, राइट। तो इसका और ये चीजें हटती कब है, जब संतों का सानिध्य मिलता है, तब शुभ कर्म जागते हैं। कई लोग यहाँ बोला है कि कई लोग बचपन से पैदाइशी दैवी संपत्ति से जन्मे होते, पर सबको नहीं होते ऐसे, सब नहीं होते ऐसे। और संत की अगर नजर पड़ जाती है तो सारी काया पलट हो जाती है। संत की नजर पड़ने से बहुत कुछ हो जाता है, जो हम जन्मे भी नहीं होते वो भी बदल जाता है संत की नजर पड़ने से, राइट। सो सत्य उनमें ना पवित्रता, ना आचार, ना ही सत्य पाया जाता है। देखिए अगर हम भी अगर सत्य पालन नहीं कर रहे हैं, हम भी फेक बोलते जा रहे हैं, इधर कुछ बोल रहे हैं, उधर कुछ बोल रहे हैं, राइट। तो अब क्या हो गया, हम कौन सी वृत्ति में बैठे हैं, आसुरी वृत्ति में बैठे हैं। अगर आप समाज में हमारी संगति ऐसी है जो कि दोगलापंथी करता है, और इस तो हम एकदम जान जाएं कि हम कैसी कंपनी में बैठे हैं, हम आसुरी कंपनी में बैठे हैं। अब प्रश्न आते हैं कि अनुपमा मुझे हलचल क्यों होती है ऐसी कंपनी में बैठ के, मेरे अंदर से इरिटेशन क्यों होती है, इसीलिए क्योंकि आप आसुरी वृत्ति में बैठे हैं, आप आसुरी वृत्ति की संगति में बैठे हैं। पर देखिए इरिटेशन होती है महाराज का। आज सुबह भी मन के रूपांतरण में जब ये बोला कि जो महिलाएं दूसरी महिलाओं का आदर नहीं करती हैं, चाहे बहू सास हो, चाहे सास बहू हो, चाहे मित्रों है, चाहे साधक साधिका है, चाहे माँ बेटी है, राइट। अगर आदर नहीं करते तो ऐसा मैंने अपना बोला कि मुझसे बोला नहीं जाता वहां पर, मैं बंद हो जाती हूँ। और देखिए कुछ ही पल बाद महाराज जी का प्रवचन हुआ तो महाराज ने क्या कहा, महाराज कहते नहीं, एक सूर्य जो होता है वो दूसरे की गंदगी से प्रभावित नहीं होता, वो अपनी मानवता नहीं छोड़ता। सूर्य नाले से भी जल उठाता है और उसे मीठा बना के नीचे बरसाता है, यह है सूर्य का काम। कितनी सुंदर बात है ना, कि गंदगी लेके उसे मीठा बना देता है, ये संत करते हैं काम।
कि हम कितने गंदे मंदे कुचैले उनके पास जाते हैं और कैसे वे हम सबका रूपांतरण कर देते हैं, कैसे हमारा सेवा करने को मन करता है, कैसे हमारे दूसरों के लिए कुछ करने को मन करता है ना, इस तरह। पर अगर हम हम अपनी आसुरी वृत्ति से जो हमारे अंदर है उससे हटते नहीं हैं, हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को अपमान करते हैं, तो क्या हो जाता है? तो फिर आसुरी वृत्ति ही बढ़ने लग जाती है, ये बात हो जाती है। और फिर मिलता भी वही है। फिर फल की तैयारी हम कर रहे हैं, फल पे जो पेड़ पर जो फल लगना उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। हम निश्चित कर रहे हैं कि हमें कौन सा फल चाहिए, राइट। तो बड़ा बड़ा ध्यान से चलना होता है। पर ये सारा संत की संगति से ही धुलता है। रूपांतरण आएगा तो संत की संगति से ही आएगा। रूपांतरण आएगा संत के वचनों को पालन करने से ही आएगा। वो है संत की संगति। जब संतों की के आदेशों को अक्षर अक्षर पालन करते हैं, वो है सत्संगति। इधर उधर जा रहे हैं, इधर उधर के सुनने मात्र से कुछ नहीं होने वाला, होता भी नहीं है। हम सब जानते हैं ये सब बातें कि हम जितना मर्जी सुन ले, हम वैसे के वैसे चट्टे बट्टे रहते हैं, वैसे के वैसे रहते हैं, कोई चेंज नहीं आता। चेंज तो खुद पर प्रैक्टिस करने से ही होगा। चेंज तो आएगा जब हम ही अपने आप को बदलेंगे, सुधारेंगे, तभी चेंज आएगा, तभी चेंज आएगा। उनमें ना पवित्रता, ना आचार, ना ही सत्य पाया जाता है। वे जगत को असत्य, निराधार और ईश्वर रहित कहते हैं। केवल इसके और उसके मेल से जगत उत्पन्न हुआ है। विषय वासना के अतिरिक्त दूसरा इसके उत्पन्न होने का कार्य क्या है, ऐसा वे कहा करते हैं। अभी देखिए जो शब्द प्रभु यूज करने लगे हैं, ऊपर कहे इस धारणा को पकड़कर नष्ट आत्मा वाले, बड़ा भारी शब्द है। अब बच्चे पढ़ते हैं आत्मा के बारे में, वो प्रश्न करते हैं, तो अब पूछेंगे, मैं डेफिनेट हूं कि वो पूछेंगे कि आत्मा तो नष्ट नहीं होती, आप बोल रहे हैं अविनाशी, अब ये नष्ट आत्मा वाले क्या बात हुई, क्या मतलब हुआ नष्ट आत्मा वाले? आत्मा को तो कोई छू नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, है ना। तो ये नष्ट आत्मा वाले क्या हुए? कर्म, जीवात्मा, आत्मा जो इतनी पवित्र प्योर है, परमेश्वर का अंश है, उसके ऊपर क्या कर देते हैं हम? आवरण चढ़ा रहे हैं। तो क्या कर देते हैं? इतने भारी आवरण चढ़ा देते हैं, गलत कर्म कर करके तो क्या हो जाती है? नष्ट आत्मा, उसकी जो अंदर की ज्योति है वो, ओ बाप रे, बहुत ही छोटी सी हो जाती है। और इतनी भारी नेगेटिविटी रहती है, भारी नेगेटिविटी रहती है। सो इसलिए ये हो गया नष्ट। बोलते हैं हम अपने ही सबसे बड़े शत्रु हैं, हम ही शत्रु हैं। कोई दूसरा हमें नहीं बिगाड़ता इतना जितना हम अपना सारा का सारा सब कुछ खराब कर देते हैं। तभी कहते हैं अपने आप से प्यार होना चाहिए। अपने से प्यार होगा तो अपने आप को बिगाड़ेंगे नहीं, अपने से प्यार होगा तो कर्म खराब नहीं करेंगे, अपने से प्यार होगा तो फिर ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे मेरी ही हानि हो जाए, मेरा ही आत्मा के ऊपर एक और आवरण चढ़ जाए। अपने से प्यार होगा तो हम भरसक प्रयास करेंगे कि मेरे ऊपर जितने आवरण चढ़े हैं, मैंने जितने पाप संस्कार या जो भी संस्कार है पाल रखे हैं, वो सब उतरे। भरसक फूक फूक के शब्द बोलेंगे, फूक फूक के अपने एक्शन करेंगे, केवल इसलिए क्योंकि मुझे अपने से प्यार है। और वो जो अंदर इतना सुंदर आत्मा जो है, मैं उसको अपने मन में लाना चाहती हूँ। और ये है, या चाहता हूँ, ये है मन का रूपांतरण। जब हमारा मन हमारी आत्मा जैसा हो जाए,
ठंडा, शीतल, सत्य, निर्भीक, शक्ति से भरपूर, आनंदमय, प्रेममय, हर समय मेरा मन ऐसा ही रहे। यह है मन का रूपांतरण, ये है मन का रूपांतरण, ऐसा हो जाए। सो ये नष्ट कर देते हैं हम, अपने ही आत्मा को अपने ही हाथों नष्ट कर देते हैं। अल्प बुद्धि है ना, सोच के नहीं करते, कुछ भी दूसरे को बोल दिया, ये भी नहीं देखा कि महाराज के बच्चे हैं, ऐसे बोल दिया, तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया। ये भी नहीं देखा यहाँ पे मैं कैसे बोल रहा हूँ, सामने मेरी रूपरेखा ही सब बदल जाती है। अल्प बुद्धि वाले, घोर कर्मों को करने वाले, जगत के शत्रु। महाराज ने शब्द यूज किया, दूषित, प्रदूषित एनवायरमेंट, संशय से भरा हुआ नकारात्मक कर्म जिस भरे पड़े हैं, है ना, वो जगत के शत्रु है ना। ऐसे लोग जगत के शत्रु होते हैं, जगत के नाश के लिए तैयार हो जाते हैं। यस, एनी टाइम। वे दंभ, मान, अहंकार से युक्त, अपवित्र व्रतों वाले, कठिनता से पूर्व होने वाली कामना का आश्रय लेकर और मोह से, अज्ञान से झूठे विचारों को ग्रहण करते रहते हैं अथवा कामों को करते रहते हैं। गलत काम चलते जा रहे, नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप। क्यों? क्योंकि अपनी आत्मा से प्यार नहीं करते। हाँ, ना आत्मा परमात्मा में विश्वास करते हैं, ना अपना ही भला सोचते हैं और करते जाते हैं। हम सोचते हैं हम जितना मर्जी गलत काम कर लें, दूसरे को हानि दे रहे हैं, दूसरे को टिका रहे हैं। नहीं, हम अपने को ही हानि दे रहे हैं। सबसे गलत काम करने से या दूसरे को नीचा दिखाने से, दूसरे का तिरस्कार करने से या हेर फेर करने से किसी और की हानि नहीं होती जितनी अपनी हानि होती है। अपनी आत्मा को हम नष्ट करते हैं, उसके आवरण बढ़ा देते हैं, इतना भारी बना देते हैं कि उसकी गति ना हो सके, स्वयं नष्ट कर देते हैं। स्वयं हम ही अपनी सोच से, अपने कर्मों से अपनी आत्मा को लोप कर देते हैं। राइट? ये बहुत सुंदर है। परमेश्वर कृपा करें कि आज महाराज ने ये हमें प्रसंग दिया है, हमारी झोली में डाला है आज के दिन। और लोहड़ी, मकर संक्रांति, ये सूर्य के का उत्तरायण महाराज ने कहा यहाँ आरंभ होता है। और इसमें महाराज कहते हैं कि सूर्य चाहे बादलों से छिपा रहे कितने ही महीने, किंतु वो फिर भी चमक रहा है ना। तो चाहे हमारे ऊपर आसुरी वृत्ति छाई हुई है, किंतु हम जो भीतर से हैं वो चमक रहे हैं। अब ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम वो जो अंदर हम हैं उसे पकड़े रखें, या वो जो परिस्थितियां, बादल हम पे छाए होते हैं उसी में अज्ञानतावश पाप पर पाप करते जाएं। ये हमारा चयन है आज के दिन, है ना। आज के दिन हमारे लिए चयन है कि हम अपने से प्यार करें और उस प्यार की खातिर अपने कर्म सुधारें, अपनी सोच सुधारें, ताकि हम जो हैं आत्मा वो प्रकट है, वो जागृत हो जाए। बहुत बहुत एक बार फिर बधाई। हम कुछ ही समय बाद फिर से मिलने वाले हैं सुंदरकांड जी के पाठ के लिए। गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद। इतनी और उन साधकों में से बोलते हैं वे कि चलो भाई अनुपमा और करें मजे, साधक सब आनंद लें। देखिए लोहड़ी करके आएंगे और महाराज के सानिध्य में बैठकर और उनके श्री चरणों में बैठकर सुंदरकांड जी का पाठ करेंगे अपने परिवार के साथ, क्योंकि आज परिवार का दिन है, जो लोग परिवार में हैं। सो बहुत बहुत एक बार फिर बहुत बहुत बधाई
और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। साई हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। राम नाम यदि हम बहुत लेते हैं किंतु हमारे एक्शन और कर्म गुरुजनों की शिक्षाओं के अनुसार नहीं होते, तो वह सारा राम नाम उन्हीं कर्मों को धोने में लग जाता है, संचित नहीं होता कुछ। राम नाम संचय होना चाहिए, संचय की आवश्यकता है। अगर हम नकारात्मक सोच या कर्म करते हैं तो वो सारा का सारी हमारी राम नाम की कमाई उसी में चली जाती है। जाप करते हुए, ध्यान करते हुए माने मेरे पे अनंत कृपा बरस रही है, मुझ पर अनंत कृपा बरस रही है, मेरे सारे छिद्र बंद होते जा रहे हैं। राम नाम से मेरे सारे छिद्र बंद होते जा रहे हैं। राम मेरे सहायक हैं, राम मेरे संरक्षक हैं। जितना हो सके हम अपने आप के साथ बैठे, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।